मैंने तो तसल्ली से रात को जब अपना व्लॉग देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि पूरे व्लॉग में हमने आखिर में जाके आपको ईद मुबारक कही थी। मैंने कहा स्टार्ट में तो ईद मुबारक कही ही नहीं। चले जी, कल के लिए माजरत, आज स्टार्ट में ही आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों लाखों करोड़ों ईदें देखना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। हमारे इलाके में जो गर्मी पड़ रही है ना, इस गर्मी के हिसाब से तो ईद कल भी वही 2-4 घंटे थी, और अभी भी आप ये देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर जो है ना वो आ रहा है, और 3 बजे तक ये जाएगा। आज का है हमारा 50 का, तकरीबन 3 बजे 49, और ये देख ले 1 बजे पूरा 50 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा। बेगम को मैं मना कर रहा हूँ कि बेगम अभी बैठ जाओ, 1-1:30-2 बजे के बाद जो है ना खाना वगैरह पकाने की कोशिश करना, लेकिन वो नहीं मान रही क्योंकि बच्चों को भूख लगती है। तो वो पहुँची हुई है जी किचन में। अभी भी मैं भूल रहा था सलाम करना। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी ज़ुबान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। हाय 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 हाय, 50 डिग्री होने में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बाकी है, आधा घंटा। और जालिम अपने ऊपर क्यों जुल्म कर रही हो? फिर देखने वाले मुझे कहते हैं कि तुम जुल्म करते हो। नहीं नहीं, जुल्म कोई नहीं, खाना तो बनाना है बच्चों के लिए। चूल्हे पे, बिजली वाले चूल्हे पे ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं साहब ने कहा था कि बिजली वाले चूल्हे पे बना लो, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगती है। तो ईद मुबारक सबको, दूसरा दिन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। बाकी जी, जैसे बारात वाला सूट अलग होता है, वलीमे वाला सूट अलग होता है, हमने इस दफ़ा ना बारात वाला सिस्टम रखा है ना वलीमे वाला सिस्टम रखा है। कहने का मतलब ये है कि ईद के पहले दिन भी हमारे यही सूट, और ईद के दूसरे दिन भी हमारे यही सूट, क्योंकि ये ईद सिर्फ खाना पकाने वाली होती है। और रूटीन वाइज तकरीबन आज हमारे किचन में बन रहे होंगे जी चावल या पुलाव। पुलाव बन रहा है, पुलाव। पुलाव हड्डियों वाला बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा बकरा था तो जितनी हड्डियाँ थी उसकी, उस हिसाब से फिर पुलाव मज़ा नहीं मैं तो करता। आज गाय का पुलाव बना। तो फिर ये एक गोश्त आया था गाय का, और कुछ गोश्त आया था जी कट्टे का। तो वो राबिया को मैंने कहा है कि आज उन्हीं का बना दो पुलाव। तो कट्टा इसने नहीं कहा कि डालते, अगर सिर्फ खाली कट्टे का गाय गोश्त डालूंगी तो मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा सिर्फ फिर गाय का ही बना दो। हाँ, तो ये देखें, बस गाय के गोश्त की, ये इसके अंदर प्याज टमाटर सब कुछ, ये सब एक साथ चढ़ाऊंगी। ये देखें, साफ करके धोकर अच्छी तरह से ले आई हूँ मैं इसे। आपके इलाके में टेम्परेचर क्या है, कितनी गर्मी है, ज़रूर बताइएगा। वैसे इस दफ़ा जो सिचुएशन लग रही है ना, इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में गर्मी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, बिना गैर जरूरत ज़रूरी बाहर नहीं सफ़र निकले। करने और बाहर निकलने से गुरेज करें। ये सामने सूट देखें, हमारी तो अभी समझ लें कि एक ईद ख़त्म हुई, दूसरी ईद की तैयारियां शुरू हो गई। ये मेहंदी मायों के सूट, इनके शीलिंग वीलिंग हो के तो बाहर आ गए। तो ये मेरे ख्याल में अभी तैयारियां कर रही हैं जी शादी की, क्योंकि परसों वाला दिन है जी मेहंदी मायों, हाँ जी। और हमें फिर मेहंदी के साथ साथ फिर शादी की भी तैयारी करनी है। 6 जून की शादी है। अल्लाह अकबर। दुआ है कि बखैर व आफियत गुजर जाए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये गाड़ी का कपड़ा मैंने ऑनलाइन मंगाया है कि जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन मैंने सोचा कि लाहौर से या साहिवाल से ले लूँ, तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे थे ना। मैंने ऑनलाइन देखा तो ये 2200-2400 रुपये का मिल रहा था, और वो दे रहे थे 3500-4000 का ना। तो कपड़ा वो भी अच्छा था, कपड़ा इसको भी बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन ये थोड़ा सा ना मुझे ना बिल्कुल पतला लग रहा है। बाकी ये है तो वाटरप्रूफ और धूप से जो है ना बचाया हुआ गाड़ी को। तो ये कल परसों वाले दिन पहुंचा था, ईद से एक दिन पहले। तो मैंने कहा इसको आज जो है ना गाड़ी पे डाल देते हैं। ये देखें कितना गर्म हो रहा है कपड़ा। और राबिया, क्या ख्याल है गाड़ी के थोड़े थोड़े शीशे नीचे करना दे, हाँ, क्योंकि जितनी हब्स बन रही है ना और जितनी गर्मी भी पड़ रही है ना, ये फिर शीशे ब्लास्ट होने का खतरा होता है एयर ना बन जाए इसमें, है ना। गरम एयर। वैसे तो खड़ी हुई है गाड़ी, बाहर तो नहीं निकाल रहे हैं ना अभी। बिल्कुल बाहर नहीं निकाले, लेकिन घरों में भी कितनी गर्मी पड़ रही है। थोड़े थोड़े शीशे इसके नीचे कर दो। वो जगह देख रही है ऊपर ना, उस जगह पे मैं कह रहा हूँ कि ये 1-2 खजूरें अभी कटवा के ना छड़ियाँ वगैरह ऊपर नहीं कर देते हैं। नहीं, शीशा खोलने का क्या फायदा, ऊपर पहले शू तो डाला मैं आपने, हवा तो वैसे भी नहीं लगी। वो तो है, क्या ख्याल है इस जगह पे छड़ियाँ वगैरह कटवा के खजूर की यहाँ पर डाल देते हैं ना, हाँ हाँ, ऊपर से नहीं हो जाएगी छत। छाया आ जाएगी। हाँ, वैसे ऊपर चढ़ के वो ऊपर तप्पल जो है ना निकली हुई है, इसको भी सही करेंगे जी आज। लेकिन गर्मी जो है ना वो, मैं बाहर कहता निकलने हूँ नहीं कि दे रही। हिलने जुलने भी नहीं दे रही। और आज मैंने प्लान बनाया हुआ था, मैंने कहा ये खाना वाना बना लो, खाना वाना बनाने के बाद आज चलेंगे ट्यूबवेल पे नहाने के लिए।
ओए हाय हाय हाय, ठंडे ठार हो जाएंगे। कोई नहीं होता, मुझे सर्दी लगती है, मेरी सिसकें शुरू हो जाती हैं कुछ नहीं होता, ठंडे पानी में। कुछ भी नहीं होता। हम ये घर वाले के करीब वाले पे चलेंगे। चलो, हाँ? नहीं तो उधर चलेंगे, किधर? वो हाँ, उधर चलेंगे। उधर भी चलेंगे, उधर साइड पे बना हुआ है, एक साइड पे बना हाँ, बच्चे तो ज़्यादा खुश हुए मैंने जब उनको कहा है कि यार ट्यूबवेल पे नहाने चलेंगे। हुआ। वो सारे इकट्ठे हो गए। बेगम साहबा की मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुल्फ़ी वाले भाई को रोक दिया। मैंने कहा रुक जाओ भाई, सारे घर वालों को आज कुल्फ़ियाँ बांट के खिला। ट्यूबवेल पे जाने से पहले पहले मैं कुल्फी खिला दूँ। हाँ, ये डब्बी है, ये डब्बी चॉकलेट वाले दे, हाँ। कौन कौन सी खाओगे? हैं? ये पंजाले दे, ये 80 दी है, ये 50 दी है। 50 दिखा। हाँ, हाँ भाई, कौन कौन सी खानी है? ये है, बताओ इनमें से कौन कौन सी खाओगे? आ जाओ बच्चों, तुमने कौन सी खानी है? कोई भी चले। कोई नहीं। ये 50 दी। इसमें आधी चॉकलेट होती है, आधी नहीं होती। हाँ, ये सही होती ये है। किसकी? आमना को दे। सब बच्चों को देते जाओ। लो बच्चों, चला जी चलें। उस बेचारे की भी कुछ हेल्प हो गई। हमने 10 कुल्फियाँ ली उससे, 500 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, मैंने उसको कहा कि भाई कहीं रुक जाओ, कहीं जाके बैठ जाओ, आराम पहले कर तो लो, हमने पानी उसके पिलाया बाद उसे। जो है ना निकलना। इस वक्त 50 डिग्री जो है ना चल रहा है। अब हम बेगम साहबा के सारे मुंह को देख रहे हैं जी, सारे बच्चे भी और मैं भी, कि ये कब जो है ना यहाँ पर खाने से फारिग होती है और हम लोग जो है ना फिर निकलते हैं नहाने के लिए। उससे पहले हमने कुल्फी खा क्योंकि के ना अपना बिल्कुल मर रहे हैं ना पूरे तरीके हाथ हार दिन कुल्फियाँ खाते हैं। से, मर रहे हैं, मर जिसको कहते हैं। ईद के दूसरे दिन जी आखिर वही हुआ जिस बात का हमें ज़्यादा डर भी था। एक तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और राबिया वीडियो में बताया कि शादी वाले दिन बारिश है। नहीं बताएं। नहीं बताया ना। मेहंदी वाले दिन भी बारिश मोबाइल बता रहा है और उसके साथ जो है ना फिर बारात वाले दिन की भी बारिश बता रहा है। अब अल्लाह खैर करे जी। वैसे इस बात से तो काफ़ी परेशानी थी कि ईद वाले दिन जो है ना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन कल अल्लाह पाक की रहमत ऐसे रही है कि मौसम जो है ना वो गर्म था लेकिन नरम भी था। उसके साथ ना हवा काफ़ी चल रही थी। आज तो हवा भी नहीं है और इस वक्त टेम्परेचर अभी 1 बज चुका है, 1:30 बज चुका है और इस वक्त टेम्परेचर जो है ना वो पूरा 50 क्रॉस कर गया है पारा। तो राबिया जल्दी बना लो, बच्चे भी तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं, हम भी तुम्हारे इंतज़ार में बैठे अब हुए हैं। देखो पानी मैंने डाल दिया है और बस है ना, अब रहेगी ये बारी हमारी चावलों की। चावल धुल रहे हैं अंदर। अब जैसे पानी में उबाल आता है ना, मैं चावल डालती हूँ और देखो आग मैंने कितनी तेज करी हुई है। इसी वजह से मैंने आग तेज करी है कि जल्दी जल्दी मेरा खाना तैयार हो जाए और हम लोग निकल पड़े कहाँ, नहाने के लिए। दिखा दो चावलों का फाइनली लुक दिखा दो। आज 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 मुझे बुला रही थी कि चावलों का फाइनली लुक दिखाओ। माशाल्लाह से। चावल वैसे अच्छे बनाती है ये। अब इतना गर्मी में खाने का दिल नहीं कर रहा, पहले नहाने का दिल कर रहा है। पहले नहा लेते हैं फिर उसके बाद खाना खाएंगे, सही है ना। ये देखिए माशाल्लाह चावल तो हमारे दम पे आ गए। अब लगानी है रोटी है, क्योंकि जो चावलों के साथ रोटी? नहीं, जो चावल नहीं खाएगा उनके लिए रोटी है, भाभी लगवा दी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, चलो आ जाओ। बच्चे भी सारे तैयार हो गए नहीं हमारे साथ। हाँ जी। और हमारे चावल भी रेडी हो गए, इन्हें हम रखेंगे अंदर, बाहर नहीं छोड़ेंगे। ये बन गया हमारा बीफ पुलाव। जो भी बना है, बीफ पुलाव है या चावल है, कुछ भी है, आ जाओ। चलो अब सोच रहे हैं जी कि इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, क्योंकि जहाँ तक मेरा जहन काम कर रहा है, ये वाले जो घर हैं, इधर वाली सारी फैमिलियाँ ये जाते हैं इस वाले ट्यूबवेल पे और जो इधर वाली फैमिलीज़ हैं वो इस टाइम को जाते हैं इधर वाले ट्यूबवेल पे। अब बेगम ने भी मुझे कहा है कि 1-2 दिन तक जो है ना अपना ट्यूबवेल भी चला दो, ताकि गर्मियों के दिन जो है ना कोई पानी अगर लेगा तो ठीक है, वरना ये है कि गर्मियों के दिन हमारे सुकून से गुजरेंगे। कुछ नहा भी लेता है बंदा, कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह भी यहाँ बैठ के धो लेता है। अब इनसे पूछते हैं जी कि इस तरफ वाले ट्यूबवेल पे जाना है या इस तरफ वाले ट्यूबवेल पे जाना है। जहाँ तक मेरा आइडिया है तो ये इस वाले ट्यूबवेल पे कहेंगे। अभी इंतज़ार में खड़ा हुआ हूँ कि जल्दी से आ जाएं सब। आ जाओ। राबिया समझ गई है मेरी इस बात। क्या मतलब है इस बात? आगे आ गए ना हमारे बच्चे, जा रहे हो ना, कह रहे बकरी भेड़ बकरियां वो इनकी ऑलरेडी ठहरवाने के लिए लेके जा रहे हैं ठंडे पानी में। अरे सीधा सीधा इधर उधर नहीं जाना, सीधा। बच्चे जा रहे हैं के साथ। वैसे घास इधर अच्छा खासा हुआ पड़ा
मकई लगी हुई है सारी इधर से ये। चलो बच्चों की भी रोज़ की इनकी ख्वाहिश थी कि अम्मी अब्बू भी हमारे साथ चलें, नहा के आ जाते हैं। चलें जी, देखते हैं अल्लाह आज करे इनकी ख्वाहिशें पूरी कर दी हमने। ट्यूबवेल खाली मिल जाए। उस वाले ट्यूबवेल पे मैंने दिखवाया है, उस वो बंद सारी है। नहीं बंद नहीं है, उधर वाली सारी फैमिली उधर ही गई अच्छा हुई है। तुम्हारे कजन वाली? हाँ उधर ही हैं सारे। अच्छा, हम इधर चल जाते हैं। हम इधर चलते हैं, इधर भी लड़के होंगे लेकिन उनको हटा देंगे। तो देहात का ये सीन होता है कि अगर आप घर में रहेंगे ना तो आपको गर्मी शदीद से शदीद तर लगेगी, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलेंगे ना तो फिर गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम होता है। वो इस वजह से कि घने दरख्तों के साए होते हैं और आबादियों को पानी लगा हुआ था तो मौसम ठंडा नज़र आता है। आ जाओ सर आ जाओ आ जाओ, नहीं आएंगे चक्कर। आज हम भी काफ़ी टाइम के बाद इस रास्ते से जा रहे हैं जी इधर। होए 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 होए। नहीं भी ढांदी आ जा मत इतु ढाए पर इतना का ख्याल करी बस जोल जोल तू अगू जोल आ जा। ओह इनको चक्कर है ना, मैं ढांडी नहीं भी ढांदी आ जा। चलो अहमद साहब तो बैठ गए अपनी गंज को ठंडा करने के लिए और मैं एक साइड पे खड़ी, यकीन करो पानी इतना ठंडा कि सिसकी शुरू हो गई मेरी। मैंने अभी सर पे पानी नहीं डाला बिल्कुल भी। ये देख ये गए और अक्सर मछली बनी। 1 मिनट के अंदर ना 1 मिनट से भी कम जो गर्मी थी ना वो सारी की सारी खत्म। अब सर्दी शुरू हो गई, मौसम एकदम से चेंज हो गया। चले जी बेगम साहब डुबकी लगा तो रही है। लगाओ नहीं यार नहीं लगाओ लाओ कुछ नहीं, बच्चे नहा रहे हैं, तुम बच्चों से भी छोटी हो। पकड़ो इसको, पकड़ो कहीं पानी के साथ ना चली जाए। चलो नहाओ, सर को भिगो लो एक ही दफा बस, फिर कुछ भी नहीं होगा। ओए होए मैं कहना जी ठंड पै गई है, हैं? ठंड पै गई है ना। ठंड पड़ गई है ना। ज़माना था जब भैंस अगर पानी में चली जाती थी ना तो वो जल्दी बाहर नहीं जाती थी। तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, आजकल के बच्चे भैंसें बने हुए हैं। ये पीछे से कैमरे से ऐसे कर रही है, मैंने कहा तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, तुम तो अच्छी भैंस हो, जल्दी बाहर आ गई है। तो मैं गई फर्स्ट टाइम में, मैं कहाँ नहाती हूँ? वही, तुम तो अच्छी भैंस हो, जल्दी बाहर आ गई। मैं ट्यूबवेल पे कहाँ नहाती हूँ? अपना ट्यूबवेल था तो नहाती थी, लेकिन चलो अभी चला देंगे। जवाद को और बच्चे को बोला है कि इधर ही बैठे रहो क्योंकि हम जा रहे हैं घर, खाना वगैरह देना है, खाना भी है तो अक्सा भी है इधर। जवाद ये बच्चों को लेके आना थोड़ी देर तक, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं इधर लगाना, ठीक है? तुम तो नहाओगे ना? हाँ वो नहा लें फिर उनको साथ लेके आओ, जल्दी आना है, जल्दी। ट्यूबवेल बंद नहीं करना। चलो आ जाओ, चलें जी अब चलते हैं घर, खाना वाना खाते हैं और गर्मी का एहसास बिल्कुल टूट गया। हाँ अब गर्मी में जाएंगे। कोई नहीं, घर तक जाते हुए गर्मी इतनी पड़ रही है ना, घर तक जाते हुए ना ये कपड़े सूख जाएंगे। ये देखो मेरे कान से पानी निकल रहा है। नहीं निकल रहा, आ निकल जाओ, रहा है। चलो आ जाओ, गर्मा गर्म आ जाओ। जूती फिसल रही। हाँ जूती तो फिसलेगी, रास्ता चेक करें जी, हाँ, रास्ता भी हमारा कैसा है? खतरनाक रास्ता है। सिर्फ खतरनाक। इधर साथ में है जी माशाल्लाह से मिठड़ी का बाग, मीठा जिसको कहते हैं। हाँ मिठड़ी। मुझे तुम्हारी मिठड़ी का ख्याल हाँ। तुम्हारी मिठड़ी ना इधर बन जाए, आ जाओ। असल में तुम नहीं, ये अंदाजा करो, एक ही तरफ ही देखते देखते ना चक्कर आ जाते। ये अंदाजा ओ बिस्मिल्लाह। चलो आ जाओ, चलें जी अब पहुंचते हैं घर, फिर आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। मीठे लग रहे हैं, ये देखें अभी छोटे हैं ये वाले, मौसम के लगे हैं ना। हाँ और यही जगह है जी हमारे गांव में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बाग है ना पूरा। हाँ अब यह क्या माथा चेक करें, पसीना। ये पसीना है या फिर वापसी पे आते आते हुए नहा लियो? नहीं पसीना। यकीन करे घर आते आते ना कपड़े भी बॉडी सूख फिर गए। से कपड़े भी सूख गए और बॉडी गर्म हो गई। चलो आ जाओ। इतनी गर्म हवा यहाँ पीछे कमर पे लग रही है ना, यानी कि पूरी बॉडी गर्म हो चुकी है।
गर्मी इतनी शदीद है ना, 50 पे चला गया टेम्परेचर। इस वक्त कितना होगा? 50 तो 1 बजे था, 50 होगा। इस वक्त 49 है। हाँ, तो फिर वो 50 पे ना। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी हमारी हिम्मत है ये बर्दाश्त की, यकीन करें। नहीं हमारी तो आदत बन गई है ना अब। शहर वालों तो कभी भी बर्दाश्त नहीं। हमारी तो आदत बन गई है ना। हाँ जी। ये जगह पूरी साफ कर दी अभी हमने। सबने खुद देखा कि एक नहाने के लिए हमें कितना दूर जाना पड़ा, और गर्मियों में ख़ास तौर पे ट्यूबवेल की तो पहली ज़रूरत है गांव में। आज गांव वालों की दुआएं भी रंग ले आई, बेगम साहबा की ख़ास तौर पे दुआ रंग ले आई, और मेरे बच्चों की। हादिया कह रही है शुक्र है अल्लाह हमारा खुद का ट्यूबवेल चल रहा है, सारा दिन नहाएंगे जब दिल करेगा ट्यूबवेल में। हमने इस जगह की पूरी सफाई करके इस जगह पे जो जितना भी कचरा पड़ा हुआ था उसको इसमें डाल के आग लगाई है, ताकि बाहर आग ना लगाए, कहीं बाहर इधर उधर चिंगारी ना चली जाए। तो यहाँ नीचे सारा कचरा जल गया। जो लकड़ियाँ थी वो हमने साफ़ करके यहाँ से उठा ली। अब ये होगा कि जब ट्यूबवेल चलेगा तो ये कचरा सारा जो है वैसे हम निकाल लेंगे, जो राख पड़ी होगी वो फिर पानी के ज़रिए निकल जाएगी। और ये ट्यूबवेल मुझसे ख़रीद लिया है। किसने? मैंने। बेगम साहबा ने ख़रीदा है जी। अहमद साहब से कहा कि तुमने बहुत बर्बादी कर ली। बर्बादी से मुराद ये है जी कि जो पूरे नहीं हुए, अहमद साहब ने उधार उधार, किसी ने दिए किसी ने नहीं दिए, सब मलिया मेट कर दिया। अहमद साहब ने मेरे सारे मेहनत पे पानी फेर दिया बासित साहब ने। तो आज से जो है ना जी ये जगह क्लीन हो गई, ग्रीन हो गई। अब सुबह जो है ना इंशाल्लाह मुझे ये दे दो ट्यूबवेल ठेके पे, महीने का हिसाब तुम मुझसे लेंगे। सुबह इंशाल्लाह मैकेनिक को बुला के तो इसको ऑन करा देंगे। हाँ। और फिर इंशाल्लाह हर साल की तरह बेगम साहबा अचार के लिए आम भी इसी ट्यूबवेल पे धोएंगी, लसूड़ा भी इसी ट्यूबवेल पे धोएंगी, नहाएंगे। शादी भी नजदीक है, बारात वाले सारे यहीं नहाएंगे। हाँ, ये तो बारात वालों की दुआ भी कबूल हो गई, क्योंकि गर्मियाँ भी बड़ी शदीद पड़ रही हैं। इधर से अहमद ने मेरी बर्बादी की, उधर से बारात वालों की दुआ पूरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी माशाल्लाह। मेरे साहब 4 साहब ने साल भी की यानी कि जमात अच्छा ये अहमद ने सारी डेट खत्म कर दी। हमने ये बोर स्टार्ट किया था जी, डेट ऊपर मेंशन है यहाँ पर 24 देखिए में कि ये लिखी हुई है 14/2/2024। 14/2/2024 को ना। हाँ ये जी। देखें ना ये। तो कितना अरसा हो गया राबिया? 2 साल हो गए। 14/2/2025 1 साल, 14/2/2026 2 साल। 2 साल पूरे 2 हुए, साल तीसरे साल में 2 जाएगा। साल के अंदर अंदर अहमद ने मेरी 2 साल में 1 साल तो बन रहा है, 1 साल चला है। हाँ 1 साल बंद रहा, 1 साल चला है। ये कहाँ बंद रहा? अभी हमने पिता के 6 महीने पहले ही बंद किया है ना इसे, हाँ ज्यादातर नहीं बंद किया ना। चलें जी, अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है। हाँ जी। तो इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होती है कल अगली ट्यूबवेल की अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट करते जाएगा। हादिया का सूट लेके जा रही हूँ। हादिया का सूट दिया भाभी की बेटी को, यानी कि अपनी भतीजी को सूट दिया कि सूट सिलाई करके लेकर आए मेहंदी माया को, क्योंकि पीछे 2 दिन रह गए। तो ये नाप का सूट है, लेके जा रही हूँ मैं भाभी की तरफ, और अहमद जाएंगे घर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बन। बाय बाय।